हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो चंडीगढ़ जेबीटी का हो या हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या आपका कोई अदर एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स में या हमारे क्वेश्चन जो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। जो भी टॉपिक अगर आज की वीडियो में रह जाता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए अपने बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा आ गया है एनालॉजी का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला एक पेट, यानी कि आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे आप इतनी बड़ी डिटेल को ना पढ़कर सीधे आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। कभी कभी इसमें आपसे राजधानी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना कहा जाता है। उसी प्रकार से हिरण के बच्चे को क्या कहा जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। ये टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका टॉपिक है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। यानी कि भेड़ के बच्चे को अगर मेमना कहा जाता है तो हिरण के बच्चे को क्या सिगरेट कहा जाएगा, बच्चा कहा जाएगा, कोल्ट कहा जाएगा या फिर फॉन कहा जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हिरण के बच्चे को अगर कहा जाता है तो उसे फॉन कहते हैं। उसे इंग्लिश में भी फॉन कहा जाता है और हिंदी में भी उसे फॉन कहा जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हिरण के बच्चे को हम लोग फॉन बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो है हमारा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध से आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि कपिल और रजत का, कपिल जो है वो रजत का भतीजा है। यानी कि अगर कपिल रजत का भतीजा है तो रजत पहले हम बना लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका रजत है, रजत का कोई ना कोई भाई रहा होगा, भाई का लड़का ही जो हमारा है क्या है, कपिल है। कपिल है और ये क्या हो जाएगा, रजत, जो कपिल है रजत को क्या लगाएगा, भतीजा लगेगा। उसके बाद कहा गया जो निशा है, निशा रजत की माता है। यानी कि रजत की माता कौन हो गई, निशा हो गई, निशा इसकी माता हो गई। इसके बाद कहा गया है कि रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। यानी कि एक तो रजत बच्चा हो गया और दूसरा कौन सा है, नीलेश। यानी कि यहां पर इसके इनके जो हस्बैंड हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, नीलेश हो जाएंगे। इनके हस्बैंड कौन जाएंगे, इनके हस्बैंड हो जाएंगे रमेश। क्यों हो जाएंगे, रमेश। यानी कि रमेश भी पता लग गया। यानी कि हम कह सकते हैं रजत और नीलेश की माता कौन है, निशा है, और पिता रमेश है। अब पूछा गया नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो नीलेश है वो कपिल से किस प्रकार संबंधित है, तो कपिल से पूछा गया। यानी कि ये क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा पिता, यानी कि उसका फादर कहलाएगा। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कपिल की तरफ से जो नीलेश है वो क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। अगर पूछ लेता नीलेश की तरफ से जो कपिल है वो क्या लगेगा, तो पुत्र हो जाता। लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आगे हमारा सीरीज से, नंबर सीरीज से। काफी सारे क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं कि उसकी अगर हम कहें तो कोई भी लिमिट नहीं होती है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें क्या किया गया है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 8 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 58 दिया है, फिर 120 दिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 8 से 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगर हम बात करें धीरे धीरे करके सीरीज बढ़ रही है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी सीरीज एकदम से नहीं बढ़ रही कि बहुत ही ज्यादा गैप में बढ़ रही हो। इसमें पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके गैपिंग को चेक करेंगे। 8 से 10 हुआ यानी कि +2 किया गया, कितना किया गया, +2 किया गया है। फिर 10 से 24 में यानी कि +14 किया गया, कितना किया, +14 किया गया है। इसके बाद 24 से अगर हम लोग 58 की बात करें तो यानी कि इसमें क्या किया गया, +34 किया गया है। और अगर हम 58 से इसकी 120 की बात करें तो कितना किया गया, +62 किया गया, कितना किया गया, +62 किया गया है। अब ये हमारा सिंगल, हम लोग सिंगल स्टेप का गैप चेक कर लिया। हम इसके बाद सेकंड स्टेप का चेक करते हैं। 2 से 14 बना होगा, यानी कि इसमें कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। 14 से 34 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है।
इसके बाद हम बात करें 34 से 62 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 36 का डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमें तभी मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। 12 से 20 बना है यानी कि इसमें +8 किया गया है, यानी कि 20 से 36 बना है, 20 से 28, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, यहां पर क्या हो जाएगा 36 ना होकर यहां पर पहले क्या आएगा, देखिए 14 से 34 हुआ है यानी कि 20 का डिफरेंस है, और 34 से अगर 62 हुआ है तो यहां पर हमारा 28 का डिफरेंस है। कितने का आएगा, 28 का डिफरेंस आएगा, यहां पर 28 का डिफरेंस। इसके बाद करें हम 20 से 28 के बीच में +8 किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें 34 से लेकर 62 के बीच में 28 का डिफरेंस, इसके बाद देखिए यहां पर ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि हमारा इसमें सेकंड यानी कि ये फर्स्ट स्टेप का गैप आपने चेक किया, सेकंड स्टेप का गैप चेक किया, यानी कि थर्ड स्टेप का जैसे ही आपने गैप चेक किया तो 8 का गैप है, 8 का गैप है, इसके मतलब हमें यहाँ पर 8 का गैप मिलेगा। +8 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 36 आ जाएगा। इसी 36 को हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा। +98 करेंगे तो ये +98 किसमें करेंगे, 120 में हम लोग क्या करेंगे, +98 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा 218, यानी कि हमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 218 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 8 से 10 के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, 10 से 24 के बीच का डिफरेंस, 24 से 58 के, 58 से 120 का, तो हमारा आ जाएगा 2, 14, 34, 62, ये गैप आ गया। इसके बाद फिर से 2 से 14 के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 14 से 34 का करेंगे 20 आ जाएगा, 34 से 62 का करेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम फिर से एक बार गैप चेक करेंगे, 12 से 20 के बीच में +8 का गैप, 20 से 28 के बीच में +8 का गैप। फिर देखिए यहीं से पता लग गया कि दोनों में हमारा गैप क्या आ रहा, सेम आ रहा है, यानी कि इसके बाद भी हमारा +8 किया गया होगा, तो 28 में +8 करेंगे तो 36 आ जाएगा। जब 36 करेंगे तो यहां पर इन दोनों का गैप हमारा 36 का होना चाहिए, तो इसमें हम लोग 98 आ जाएगा हमारा आंसर। 62 में जब हम लोग इसका गैप करेंगे 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98। इस 98 को क्या करेंगे, 120 में हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 218, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड स्टेप में आपको जो गैप चेक करने पर तब आपको 8 का गैप इक्वल मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने थंबनेल में भी इस क्वेश्चन को देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, देखिए फिर से ये हमारा अल्फाबेट सीरीज आ गई है। कह रहा है X C M Q, फिर आपसे कह रहा है Y D N R, फिर यहां वाला हमारे निकालना है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, X Y के बाद हमारे यहां क्या आएगा, Z आएगा, यहां से C, फिर D, फिर यहां क्या आएगा, E आएगा। देखो ये ऑप्शन मिल रहा है, देखिए सभी ऑप्शन में Z E है। M के बाद N रखा हुआ, N के बाद क्या आएगा, O आएगा, यहां पर क्या आएगा, O आएगा। इसके बाद में हमारा क्या है, Q R, फिर हमारा क्या आएगा, S, यानी कि Z E O S जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ZEOS, यानी कि X के बाद Y, C के बाद D, M के बाद N, Q के बाद R, इसी के आगे हम लोग करेंगे Y के बाद Z, D के बाद E, N के बाद O, R के बाद S, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5th को। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th जो है हमारा आ गया है किसका, सिलोगिज्म का, यानी कि सिलोगिज्म में आपको स्टेटमेंट दे रखा है और कंक्लूजन दे रखा है। हम आपको इसको 150 मेथड से बताएंगे, आपको जिस भी मेथड से आता है आप उस मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए पहले लिखा है सम डॉक्टर्स आर स्कॉलर, यानी कि देखिए जब सम की बात करी गई है, सम है तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी डॉक्टर पर, यहां पर भी वैल्यू 50 हो जाएगी। यहां पर ऑल है, ऑल मतलब यहां पर हमारी 100 वैल्यू हो जाएगी, यहां पर हमारी 50 वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें ऑल है, फिर से यहां पर इंटेलिजेंट वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी, या स्मार्ट वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी। यानी कि कॉमन टर्म पे हमारा क्या है, स्कॉलर है, वैल्यू कितनी है, 100 है कॉमन टर्म पर। यहां पर कॉमन टर्म हमारा सेकंड और थर्ड में क्या है, इंटेलिजेंट है, कॉमन टर्म पे हमारी वैल्यू 100 है। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन में, देखिए यहां पर भी वैल्यू 50 हो जाएगी क्योंकि सम है, यहां पर भी हमारी वैल्यू 50, यहां पर हमारी 100 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100, और यहां पर हमारी हो जाएगी 50। अब आपसे कहा गया सम के केस में आपको खर्चा चेक नहीं करना है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर से हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। जब भी आपको सम दिख जाए कंक्लूजन में तब आपको चेक नहीं करना है, बस ये देख लीजिए कि कॉमन टर्म पे वैल्यू हमारी क्या है
वैल्यू हमारी 100 है, पहले दूसरे में भी हमारी कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, दूसरे तीसरे में भी हमारे कॉमन टर्म पे वैल्यू हमारी 100 है, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन जो दे रखा है बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। स्कॉलर पे हमारा स्कॉलर और स्मार्ट की बात की गई, स्कॉलर हमारा ये लिखा हुआ है और स्मार्ट की बात की गई है। स्कॉलर पे वैल्यू हमारी 100 है, बिल्कुल सही बात है, स्मार्ट पे वैल्यू हमारी 50 है, बिल्कुल सही बात, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको 150 नहीं आता है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 150 मेथड से बताया है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो हमसे कह रहा है कि ये फिर से हमारे आ गया, इसमें आपको पहचानना है कि क्या लॉजिक लगा हो, यानी कि 21 से 66 कैसे बना, 32 से 99 कैसे बना, आपको ये पहचानना है। यानी कि 21 में ऐसा क्या जोड़ा, घटाया, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया गया है कि यानी कि हमारा 66 बन गया है। यानी कि अगर हम बात करें 21 में, अगर हम लोग 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 23 का मल्टीप्लाई कर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 63 मिल जाएगा, और लिखा कितना है 66, यानी कि इसमें हमारा +3 किया गया है, तभी हमको मिला है 66। इसी तरह से हम अगर बात करें 32 में, तो 32 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 3 कर दे तो कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 96, यानी कि इसमें +3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा। यानी कि यही हमारा लॉजिक लगा है कि मल्टीप्लाई बाय 3 और +3, यही हमारा लॉजिक है। अब देखिए 25 पे मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 75 +3 गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें बी नंबर वाले में, बी नंबर वाले में भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा मल्टीप्लाई 3 करेंगे और +3 करेंगे तो नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई 3 और +3 करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे 45 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 135, कितना मिलेगा 135, और +3 इसमें करेंगे तो हमको मिल जाएगा 138, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें लॉजिक क्या लगा है, मल्टीप्लाई 3 और +3, यही हमारा इसका लॉजिक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या आ गया, फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया आप सभी के बीच में। देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है क्या सीरीज बहुत ही ज्यादा गैप में बढ़ रही है। तो देखिए 5 से 10 बना है, फिर 11 से 22 बना है, 11 से 23 बना, 23 से 47, 47 से 95, यानी कि अगर हम कहें तो इसमें मल्टीप्लाई 2 और +1 हो सकता है। 11 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे +1 कर 23 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग 23 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 46, और +1 करेंगे, बिल्कुल सही है। 47 में मल्टीप्लाई हम लोग 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 94 मिल जाएगा, +1 करेंगे 95 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग 95 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और +1 करेंगे तो हमें 95 में तो हमें मिल जाएगा 190, 190 में हम लोग +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 191, यानी कि लॉजिक था हमारा मल्टीप्लाई 2 और +1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 191। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो हमसे पूछा गया है डाइस का क्वेश्चन। क्या है? डाइस का क्वेश्चन है। आप सभी को आई थिंक ये डाइस बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक हमें जो लगता है वो ये लगता है डाइस वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि ए वाली फलक के विपरीत फलक कौन सी होगी, यानी कि ए के अपोजिट आपसे पूछा गया। ए के अपोजिट, ए के अपोजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले देख लीजिए, पहले और दूसरे से हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें ए है, इसमें भी, इसमें ए नहीं है, यानी कि इसमें सी है, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी सी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि ए के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि दो इसकी सरफेसेस क्या है, कॉमन है, यानी कि सी इसमें भी, सी इसमें भी, बी इसमें, बी इसमें भी, जो हमारी बची अनकॉमन जो हमारी सरफेस वो इसी की जेड के अपोजिट हो जाएगी। ए का अपोजिट पूछा तो क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, यानी कि हमारा जेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर हमारा
डी यानी कि जेड हमारा सरफेस क्या है, ए के अपोजिट में है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिर से आ गया है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सीरीज आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। इसमें कहा गया है 149 से 68 कैसे बना है, फिर कहा गया 179 से यहां कौन सा नंबर आएगा, 187 से 106 कैसे बना है। अगर हम इन दोनों का गैप चेक कर लेते हैं तो हमको पता लग रहा है कि इसमें 81 का गैप है, यानी कि -81 किया गया है, इसमें -81 किया गया है। अगर हम लोग 179 में माइनस का 81 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 98। क्या मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा, यानी कि हमें 98 हमें आंसर मिल जाएगा माइनस का 81 करने पर। यानी कि लॉजिक क्या लगा है, इन दोनों का गैप का जो हमारा है वो 81 का बन रहा है, इन दोनों गैप भी हमारा -81। तो 179 में भी हम अगर -81 करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 98। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमसे कह रहा है वो है हमारा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि देखिए ये चीजें दे रखी है आपको सिंबल्स के लिए, इसको हमें नहीं देखना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहले कहा गया L इज इक्वल टू M, यानी कि इक्वल टू का मतलब क्या है, P जो है Q का पुत्र है, यानी कि जो L है वो M का पुत्र है। M का पुत्र कौन है, L। M का पुत्र कौन है, L है। इसके बाद कहा गया है हैश का सिंबल है, P जो है Q की पत्नी है, यानी कि जो M है वो N की पत्नी है। M जो है N की पत्नी, यानी कि अगर ये पत्नी हो गई तो ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। इसके बाद कहा गया परसेंट, परसेंट का मतलब जो P है वो Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, यानी कि यहां पर कहा गया N जो है वो O का भाई है, O का भाई, यानी कि ये हो गया हमारा। इसके बाद कहा गया प्लस, प्लस का मतलब है जो P है वो Q की पुत्री है, इसी वजह से हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, O जो हो जाएगा P की पुत्री हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, P की पुत्री हो जाएगी हमारी। P जो है Q की पुत्री है, Q की पुत्री है, यानी कि जो P है Q की पुत्री है, तो यहां पर हमारा O जो हो जाएगा P की पुत्री, यानी कि यहां पर हमारा हो जाएगा पुत्री, यहां पर ये हो जाएगा P, ये नहीं होगा हमारा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहां पर हमारा बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा, जो आपका फिगर बनेगा वो ये फिगर बनेगा, ये बिल्कुल सही फिगर बना हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें क्या पूछा गया है आपसे, L जो है वो P से, L जो है वो P से यानी कि ऐसे पूछा गया है। अब ये इसका कौन लगता है, देखिए ये इसका क्या लगेगा, ये इसकी पिता लगेगा, पिता का भाई है, यानी कि ये चाचा हो गया, चाचा ये चाची हो गई, चाची का लड़का हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, पुत्र का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा पुत्र का पुत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचाना है। देखिए जहां से पता लग रहा है हमको ऑड वन आउट क्वेश्चन है, y के बाद z आता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद z के बाद में 2 का गैप है, b आता है, b के बाद c d e यानी कि 3 का गैप है, यानी कि d के बाद हमारा e आता है, बिल्कुल सही। e के बाद f g बिल्कुल सही है, g h i j बिल्कुल सही है। q के बाद हमारा R आता है, R S T बिल्कुल सही है, U V W बिल्कुल सही है, J के बाद K आता है, K के बाद L M N बिल्कुल, N के बाद O P Q। अब इसमें जो हमारा गलती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, यहीं पर आपको पता लग गया कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में गलती है, क्योंकि J के बाद K आता है, बिल्कुल सही, K के बाद L M N, यहां पर देखिए गैप में क्या है, गड़बड़ी है, गैप में गड़बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, यानी कि विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारा आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। किसका आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। इसको हम लोग सबसे पहले बोल रहा है कि एक सीधी पंक्ति में बैठते हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठते तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं, ये हमारी एक पंक्ति बन गई। अब इसके बाद कहा गया है कि 7 लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे, तो पहले 7 लोगों को बैठा लेते हैं। अब कहां की तरफ देखना, उत्तर की तरफ, 1 2 3 4 5, इसके बाद में हमारा ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब इसके बाद कहा गया है जो P कहा गया है कि P के बाएं केवल 4 व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, P के बाएं केवल 4 व्यक्ति हैं। एक सेकेंड,
1 2 3 4 5 6 और यहां हो जाएगा हमारा 7 नंबर, ये मान लीजिए 7 है। अब यहां कहा गया है कि P के बाएं केवल 4 व्यक्ति, यानी कि 4 व्यक्ति कब होंगे बाएं में, यानी कि P जब यहां बैठा होगा, कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा, तभी उसके 4 व्यक्ति बाएं में होंगे। बिल्कुल सही बना लिया। इसके बाद कहा गया है कि Q जो वो N के बाएं तीसरे पर है, N के बाएं तीसरे पर, यानी कि N के बाएं तीसरे पर कैसे हो जाएगा, यहां पर अगर हम लोग N को बना लेते हैं और हमारा Q कहां आ जाएगा, Q हमारा यहां पर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है कि N जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल सही हम लोग बनाया, बिल्कुल निकटतम पड़ोसी नहीं है। M जो है वो L के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है, M जो है वो L के बाएं से तीसरे स्थान पर। देखिए यहां पर अगर L बनाते तो 1 2 3, यहां पर कौन बैठ जाएगा, M बैठ जाएगा। इसके बाद बचा हमारा क्या क्या, इसके बाद कहा गया जो K है वो M के ठीक बाएं, यानी कि यहां पर हमारा कौन बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा हमारा K बैठ जाएगा। यहां पर लास्ट अब बचा कौन, बचा हमारे पास O। बिल्कुल हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया, 7 लोग को हमने बैठा लिया। अब देखिए क्या पूछा गया है, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, यानी कि O बैठा है। कौन बैठा है, O बैठा है। O हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे बाएं छोर पर कौन बैठा है, O बैठा है। अगर आपसे पूछता कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो N बैठा है। आई होप आपको यह फिगर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो कि एक सेकेंड, जो कि आपसे कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिंबल्स दे रखे हैं, इन सिंबल को यूज करना है। यानी कि प्लस का अर्थ है विभाजन, यानी कि ये जो प्लस लगा होगा, जहां पर भी प्लस लगा होगा, यानी कि यहां पर हमारा क्या है, प्लस की जगह हम लोग यहां लगा लेंगे डिवाइड। क्या लगा लेंगे, डिवाइड। इसके बाद कहा गया है जोड़ का, फिर कहा गया है माइनस का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहां माइनस लगे यहां हमारा हो जाएगा प्लस। इसके बाद कहा गया मल्टीप्लाई का अर्थ है घटाना, मल्टीप्लाई का अर्थ हमारा यहां घटाना हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है जो हमारे पास बचा डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है हमारा मल्टीप्लाई, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर गैप हो गया है, यहां पर हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर बताइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। और यहां पर क्या है, डिवाइड है, याद रखिए यहां डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, गुणन। तो आप लोग इसका आंसर कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया जा रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट बना के रखेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आपको यहीं पर जो क्लास कराई जाएगी वहीं से मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा किससे है, जो हमारा किससे है, कोडेड से, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक कूट भाषा में कहा जाता है, इसे क्या कहा गया है, ये कहा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रश को क्या कहा गया है, क्रश को ये कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्राइबल को क्या कहा जाएगा, यानी कि ट्राइबल को क्या कहा जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में पी के बाद में देखिए पी क्यू आर, पी के बाद में देखिए क्या आता है, आर लास्ट में लिखा हुआ है, एल एम एन यहां रखा हुआ है, देखिए यू वी डब्ल्यू देखिए ये रखा हुआ है, एम एन ओ ये रखा हुआ है, ए बी सी ये रखा हुआ है, जी एच आई ये लिखा हुआ देखिए। इसके बाद ई के बाद जी आता देखिए ये रखा हुआ है। उसी तरह देखिए सी के बाद डी ई ये देखिए ई लिखा हुआ है। इसके बाद आर के बाद देखिए टी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी कि वही क्रम लिखा हुआ है, यानी कि टी के बाद हमारा क्या आर के बाद क्या आ जाएगा, इसकी बात करें तो हम लोग इसका बन जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एनसीडी के टीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए ये लिखा हुआ हमारा क्रश, क्रश को कहा गया है जे यू डब्ल्यू टी ई। अगर हम लोग इसको नीचे लिख ले तो बहुत ही अच्छे से आप जे यू डब्ल्यू टी ई,
यानी कि CDE ये आ गया यहां पर, आर हमारा RST यहां आ गया, UVW ये आ गया, STU यहां आ गया, HIJ यहां आ गया, यानी कि क्रॉस रिलेशन है इसमें। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको करेंगे तो T का हमारा ये आ गया, R का हमारा ये आ गया, I का हमारा ये आ गया, B का हमारा ये आ गया C, और हमारा A की बात करें तो A का, ये B का हमारा आ गया D, और A का हमारा आ गया C, L की बात करें तो आ गया हमारा N। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रॉस रिलेशन है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, ये फिर से आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया पैटर्न आप सभी से पूछा जा रहा है। आई थिंक आप सबने इस क्वेश्चन को करा होगा। देखिए, इंडिया को अगर कोड किया जाता है 103 में और आपसे कहा जा रहा है कि अरब को कोड किया जाता है 90 में, आखिर किस प्रकार से कोड किया गया है ये बात आपको समझनी है। कैसे किया गया हो? देखिए, इंडिया को अगर कोड किया गया है 103 में, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 103 आखिर आया कहां से होगा, कैसे आया होगा, वो हम समझते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, INDIA, अगर हम बात करें आई का अपोजिट, हमारा आई का अपोजिट क्या होता है? आई के अपोजिट की बात करें तो R होता है। N के अपोजिट हमारा क्या होता है? M होता है। D के अपोजिट की बात करें तो हमारा W होता है। I के अपोजिट की बात करें तो हमारा R होता है। A के अपोजिट की बात करें तो Z होता है। देखिए, इसमें जो अपोजिट की वैल्यू है, R की वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी, M की वैल्यू हमारी 13 हो जाएगी, W की वैल्यू हम की बात करें तो हमारा 23 हो जाएगी, R की वैल्यू की बात करें 18 हो जाएगी, और Z की वैल्यू की बात करें 26 हो जाएगी। इन सभी को आप लोग ऐड करिएगा। इसके बाद में जितने भी हमारे 1 2 3 4 5, यानी कि जो इंडिया में हमारे कितने लेटर्स हैं, इंडिया में जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी कि इसी में आपको किसको ऐड करना है? +5 को भी ऐड करना है, क्योंकि ये जो 5 आया है वो इंडिया से है। यानी कि जो इंडिया में हमारे कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका 103 आ जाएगा। टोटल इसका कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग अरब का चेक करिएगा। हम अफ्रीका का बता देते हैं। जैसे कि अफ्रीका में ए का अपोजिट हमारा हो जाएगा Z। अगर हम बात करें एफ के अपोजिट की, एफ का अपोजिट हमारा हो जाएगा, एफ का अपोजिट हमारा U हो जाएगा, U। अगर हम बात करें R के अपोजिट की तो हमारी हो जाएगी I। अगर हम बात करें I के अपोजिट की तो हो जाएगा हमारा R। C के अपोजिट की बात करें तो X। A का अपोजिट हमारा Z। अगर हम बात करें Z के अपोजिट की बात करें, Z का हमारी वैल्यू 26 होती है। U की बात करें तो हमारी 21 होती है, 21। अगर हम बात करें I की तो I की वैल्यू हमारी होती है 9, R की वैल्यू हमारी होती है 18। अगर हम लोग बात करें X की तो X की हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी 24 होती है, Z की वैल्यू हमारी 26 होती है। इन सभी को ऐड करने के बाद इसमें आपको 5 प्लस नहीं करना है, क्योंकि 5 प्लस करना है, क्योंकि AFRICA यानी कि कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर। इसको आप जब ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर बन के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 130, यानी कि 130 बन के आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 130 आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया, यानी कि जो इसके अपोजिट लेटर्स हैं उनकी वैल्यू को रखा गया है, और उसके बाद में जो भी वर्ड है उसके वर्ड के, जैसे कि इंडिया में 5 लेटर थे, उन 5 को यहां पर लिख दिया गया है। उसी तरह से अफ्रीका में हमारे 5 थे, लेकिन जब आप अरब का निकालेंगे तो अरब में हम लोग कितने प्लस करेंगे? +4 करेंगे, क्योंकि अरब में हमारे 4 लेटर आता है। इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 130 नंबर। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पेन टैप से कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा दूसरा दिन है जब मैं पेन टैप से पढ़ा रहा हूं, वरना मैं फ्रंट से पढ़ाता हूं। लेकिन आप सभी को बहुत ही जल्दी में क्लासेस आपको रिवीजन कराना है, प्रैक्टिस कराना है कम समय में, इस वजह से पेन टैप से पढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी हो सकता है मिस्टेक हो रही हो, बीच बीच में थोड़ी सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, क्योंकि नया नया है। जैसे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप सभी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस समय आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ही जरूरत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 15 में से कितना स्कोर बना है। आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। स्कोर में बिना किसी को सोचे हुए किसी का कितना स्कोर बनना, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।